नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रोलिंग बास्केट के बारे में और उसको हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उसका क्या रिजल्ट रहता है और किस प्रकार से आपको उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कौन सा आपने उसमें तरीका अपनाना है, मेथड कौन सा अपनाएं, आप क्या देखें उसमें कि आप ये स्टॉक आप जो है सेलेक्ट कर पाएँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करूँगा। 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा दोस्तों, अच्छी चीज़ देने की कोशिश करूँगा। दूसरा, आप जो है सिंपल चीज़ें आपको मैं सिंपल चीज़ें दूंगा और सिंपल चीज़ों से पैसा बनता है और आपके सामने रिजल्ट आप देख रहे हैं। जो ये मेरा खुद का पीएनएल है, मैंने यहाँ पे जो पैसा नीचे में दिखाता है उसको मैंने हाइड कर दिया। अब आप सोच सकते हैं जब इतना ग्रीन है तो पैसा तो जरूर बना होगा। दोस्तों बेहतरीन रिजल्ट है, मैंने सामने रिजल्ट रखा है और बहुत ही सिंपल चीज़ से बनाया। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप जितना हार्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे मार्केट में कि यार मुझे कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी, मैं ही ऐसा स्ट्रेटेजी आपको बता सकता हूँ जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे अपनी क्षमता का प्रदर्शन ये दिखा करके नहीं करना चाहता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं सिंपल चीज़ें जानता हूँ, हालांकि हार्ड चीज़ें भी जानता हूँ, बट मैं सिंपल चीज़ें जानता हूँ और वही आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पैसा उसी से बनता है। आपको आना ही होगा दोस्तों इसमें। यदि पैसा बनाना है तो आपको इन चीज़ों में आना होगा, बजाय इसके कि आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो मार्केट में कि आज आप 10,000 रुपये लगाए और कल 1,00,000 रुपये हो गया, तो आप गलत रास्ते पे हैं। उसको छोड़ दीजिए, उस पर आप जाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। आपके साथ अब बहुत सारे ट्रेडर ऐसे आपको मिले होंगे अपनी लाइफ में जिनको 10-10 साल हो गए मार्केट में, लेकिन पैसा नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं आपको वो सेटअप दे रहा हूँ जो मेरा सबसे बेस्ट सेटअप है और आगे आने वाले टाइम पे इनको और मॉडिफाई करेंगे और चीज़ें आपको नई नई आपको यहाँ पे देते रहेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने पीएनएल इसलिए दिखाया क्योंकि सबको उत्सुकता रहती है, तो जो चीज़ लास्ट में यूट्यूबर दिखाता है मैं उसको फर्स्ट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए इक्विटी का है दोस्तों ये, ठीक है, और ये इसकी रेंज है, मेरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है। ये आप देख रहे हैं 31 मार्च 2024 तक का। इसमें ये जो रेड जो आप देख रहे हैं कहीं कहीं, ये जो रेड जो निशान है ये लॉस बुक किए हुए हैं। और लॉस भी कौन से दोस्तों? एवरेज के लॉस हैं। ये ऐसे लॉस बुक नहीं है कि मैंने उसको स्टॉक में से मतलब ये किया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि मैंने स्टॉक का ये कहीं बुक नहीं किया। कोई किसी दिन स्ट्रेटेजी टेस्टिंग की तो वहाँ कुछ 1,500 का नुकसान लग गया, या कोई एवरेज कर लिया किसी स्टॉक को तो वहाँ 1,500 का नुकसान लग गया। एक ये मैंने जानबूझ के निकाला हुआ है यहाँ पे, ये वाला ये जानबूझ के मैंने निकाला हुआ था आगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग करना बंद किया था। बीच बीच में देखो दोस्तों रोकना होता है। फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। जब मार्केट नीचे आएगी तो मैं एंट्री ले लूँगा और उसके बाद 2 महीने आप देखो और आगे के जो 3-4 महीने हैं वो इससे भी बेहतर हैं। वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं आपको, वो इससे भी बेहतरीन रिजल्ट है। वहाँ एक भी आपको रेड निशान मिलेगा ही नहीं, टोटल ग्रीन है दोस्तों। हरियाली छाई हुई है, सावन आया हुआ है ऐसे भी और हरियाली का मौसम है, तो मौसम का एंजॉय लीजिए। तो मौसम का एंजॉय बाहर में भी लीजिए और अपने पीएनएल से भी लीजिए आप। तो दोस्तों दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि आप ये स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें और इसमें काम कैसे करें, ठीक है, और किस प्रकार से आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ये टॉपिक यही होंगे, मैं 1 बाय 1 बताते रहूँगा। हालांकि मैंने कोई यहाँ स्लाइड नहीं बनाई और ऐसे आप समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने रिजल्ट देख लिया, अब आते हैं हम रोलिंग बास्केट। देखो रोलिंग बास्केट सबसे पहले क्या होता है वो समझ लीजिए। जो रोलिंग बास्केट है सबसे पहले तो ये एनके सर ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, मेरा अपना नहीं है। हालांकि हम रोलिंग बास्केट हम खुद भी करते थे, बट हमें पता ही नहीं था कि ये रोलिंग बास्केट है या कैसे करना होता है। एनके सर ने बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस चीज़ को दिया है और वो इसके मास्टर हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन उसको अडोप्ट हम लोगों ने किया है और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उसको उतार करके हमने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है। ये सब इन्हीं का ही बदौलत है, मैं इन्हीं का ही चेला हूँ, वो मेरे गुरुजी हैं और इन्हीं का ही जो है सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अब चूंकि मैं वहाँ पे कॉपी नहीं करने वाला उनका एग्जैक्ट दी हुई चीज़, बट आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा यहाँ पे जिससे पैसा बनेगा। देखिए एनके सर ने तो खुद कहा है कि अपने थॉट्स ओपन करो, तो मैंने अपने थॉट्स ओपन कर लिए हैं। इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे किया है, सामने आप देख रहे हो। अच्छा अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब रोलिंग बास्केट जो है दोस्तों वो कैसी होती है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। रोलिंग बास्केट होती है, आपको मैं एक छोटा सा चलिए ठीक है ऐसे बताता हूँ। ये माउस से क्या है कि थोड़ा नोट करने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं आप समझ जाएंगे। रोलिंग बास्केट क्या होती है? रोलिंग बास्केट में आप क्या करते हैं कि तकरीबन 10 से 15 स्टॉक आप सेलेक्ट करते हैं। ओके, 10-15 स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिए, अच्छे वो सेलेक्ट कैसे करने वो तरीका मैं बता दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि अपने हिसाब से आप इसमें परसेंटेज वाइज प्रॉफिट रखते हैं। तो परसेंटेज वाइज कैसे, ये चीज़ें मैं अब कवर कर रहा हूँ, नोट कर लेना। अदरवाइज आपको माइंड में ऐसे याद रहेगा तो ऐसे भी याद रहेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे 15 स्टॉक सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, और एक चीज़ और आप लोग के मन में उत्सुकता होगी सर इसमें फंड कितना लगा है। तो ये तकरीबन 7 लाख रुपए फंड था मेरा, और रिटर्न कितना है बोलने से मेरे पास तकरीबन साल का 50% का रिटर्न आया है, 45 से 50% का। तो मेरे ख्याल से हेल्दी रिटर्न है, कोई इसमें ये नहीं है मतलब कम नहीं है, हेल्दी रिटर्न है। आप इसको देख सकते हो, मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। अपनी कमेंट सेक्शन में लेकिन आपकी कैसा रहा ये रिजल्ट? 50% ठीक ठाक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई 10 से 15 स्टॉक आपने सेलेक्ट करने हैं। इनसे नीचे करने की कोशिश मत करना। आप कैसे पैसा कैसे डिप्लॉय करेंगे वो जान लेते हैं। मान लो आपके पास
5 लाख रुपए है, ठीक है, मैं 10 की बात नहीं करूंगा, कम पैसे की बात करता हूँ। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए, आप क्या करेंगे, 15 स्टॉक में 5 लाख रुपए डिवाइड करके लगा देंगे, ठीक है, 5 लाख डिवाइड बाई 15, तो जितना पैसा आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, प्रत्येक स्टॉक में लगा देंगे। एंट्री कैसे लेनी है आपने उसी दिन एंट्री ले लेनी है, एक साथ पूरे स्टॉक में। सुबह पहला जो बास्केट आप बनाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि सुबह 9:30 ले लो, 50 मिनट, आप 10 बजे ले लो, कुछ भी ले लो टाइम, 11 बजे ले लो, वो उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप किसी भी टाइम ले सकते हो। यहाँ इस चीज़ को मैं बहुत ये नहीं करना चाहता कि नहीं ये 9:30 पे लेना है, ऐसा कोई यहाँ पे ये रूल नहीं है यार, कभी ले लो आप, 11 बजे लो, 12 बजे ले लो, 1 बजे लो, 2 बजे लो, आपको जब टाइम मिले तब इसमें एंट्री ले लो। सुबह मैं इसलिए बोलता हूँ, रीजन ये है मॉर्निंग में कि जैसे मार्केट आज अपसाइड दिख रही है आपको, तो आप सुबह ले लिया तो शाम तक ही आपका प्रॉफिट आ जाएगा कई सारे स्टॉक में। मान लो मार्केट डाउन है, ज़्यादा गिरी हुई, तो शाम को और ज़्यादा गिर जाएगी वो, तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट अपसाइड लग रही है तो सुबह ले लो, डाउन लग रही है तो आप शाम के टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें एंट्री बनाएंगे। सारे स्टॉक एक साथ खरीद लिया आपने, 15 के 15 बराबर सब में पैसा लगा दिया। कोई भी इसमें चालाकी करने की कोशिश नहीं करना है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है उसमें तो मैं 1 लाख रुपए डाल दूं और जो मुझे अच्छे नहीं लग रहा है उसमें 20-20 हज़ार करके डाल दूं। यहाँ आप नुकसान उठा लोगे। जो मैंने किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 1.5 साल का, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे कि सब में आप क्या करेंगे, टारगेट लगाएंगे अपने हिसाब से। अब टारगेट कितना होगा, टारगेट यहाँ पे 3-4 प्रकार से होते हैं। ये चीज़ें मुझे बताने वाली नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन जरूर दूंगा, आप अपने हिसाब से सेट करना। आप यदि इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि मेरा रोज कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता रहे, तो आप क्या करेंगे, 3 से और 5% का यहाँ पे टारगेट रखेंगे, ठीक है। जो आपने स्टॉक खरीदा उसमें 3 से 5% का टारगेट लगा करके जीटीटी ऑर्डर लगा देना है दोस्तों। जीटीटी ऑर्डर बाकी पता होगा, आप लोग काम करते हो, पुराने आदमी हो, वहीं से आए हो, इनके सर के जो चैनल है वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हैं, कल परसों 200-300 आदमी यहाँ पे आए हैं। तो जीटीटी ऑर्डर जो है आप ये लगा सकते हैं। और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि इनको देखो, जो ऑर्डर्स को आप ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मर्जी से निकाल दिया, वहाँ जीटीटी लगा हुआ है, हालांकि बता देता है इसमें, ब्रोकर बता देता है कि भैया आपका जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ है, तो वो अपना केयर कर लेना। ऐसा ना हो कहीं वहाँ सेल हो जाए और यहाँ पर आपने बुक कर लिया है, तो वो अपना थोड़ा सा केयरफुली आप ये काम करना। जीटीटी ऑर्डर आपने लगा दिया 3 से 5% का, उन लोगों के लिए है जो रोज चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ आए। जिनको इंट्राडे की बीमारी है ऑप्शन की, उनके लिए सबसे बेस्ट है, या स्टॉक ऑप्शन की इंट्राडे की बीमारी है उसके लिए सबसे बेस्ट है। ये उसका सबसे सटीक इलाज है, इसके बराबर कोई इलाज हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करके देख लेना, एक दिन यही करोगे आकर के। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 से 5% का 3 लगाओ, 3.5 लगाओ, मैं 3.5 पे भी करता हूँ, कई बार 5 पे भी करता हूँ। 4 लगाओ, 5 लगाओ, 7 लगाओ, आपकी मर्जी है। 3 से 5 हो गया। दूसरा हो गया आपका 5 से 7 का। 5 से 7 कौन से लोग करेंगे, जिनको 3-4 दिन में प्रॉफिट चाहिए होता है कि 3-4 दिन में एक बार आ जाए मेरे पास ठीक है, या वीक में एक बार आ जाए मेरे पास ठीक है, वो क्या करेंगे 5 से 7 का रखेंगे। और यदि जिनको चाहिए काफ़ी दिन बाद प्रॉफिट, यार मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूं, तो आप रख सकते हैं दोस्तों 10 से 12 का। तो 7 से पकड़ लो, 10 पकड़ लो, या 7 से 12 पकड़ लो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें प्रॉफिट रख सकते हो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो बड़ा प्रॉफिट भी रख सकते हैं। अब लेकिन ये जो है प्रॉफिट बड़े बड़े जो छोटे छोटे, किस में बड़ा रखे किस में छोटा रखे, कौन बड़ा रखे कौन छोटा रखे, तो उसके लिए दोस्तों सेटअप सारे अलग अलग हैं। एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा, फिर भी मैं इसी वीडियो में बेसिक आपको बताऊंगा। फिर 1 बाय 1 जब कभी किसी दिन दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत आएगी, आपकी कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते। यदि आप इससे समझ गए तो मोर बेटर, बहुत ही सिंपल, आप इससे मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं है, दूसरा फिर बनाएंगे, वो अलग अलग टॉपिक पे, फिर एक ही टॉपिक पे फिर अलग अलग बनाना पड़ेगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम चलते हैं। तो ये हो गया आपका एंट्री, आपका टारगेट हो गया, और एंट्री किस टाइम लेनी ये हो गया। कैसे एंट्री होनी है वो अभी मैं बता दूंगा आपको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपने किसी स्टॉक में आज एंट्री ले ली है, ओके, और उसका टारगेट आपका हिट हो गया दिन में 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जो भी आपका टारगेट, मैक्सिमम मॉर्निंग में आपके टारगेट हिट होते हैं। तो जैसे आपका टारगेट हिट होगा, वो स्टॉक मान लो डाउन आ जाता है इवनिंग तक, तो आप उसमें फिर से एंट्री ले सकते हो। जो मेथड मैं बताऊंगा यहाँ पे एंट्री का, उस मेथड से ओनली, बाकी दूसरे से आप सब में करने की ये कोशिश नहीं करना है, उसमें हर बार आप नया स्टॉक ढूंढ लेना। अच्छा, दूसरा ये है कि जो स्टॉक आपने लिया है, सॉरी आज जो जिनका टारगेट हिट हुआ है, उनकी एंट्री शाम को होगी सिर्फ 3 बजे बाद ले लो आप। 3:20 के बाद बेटर होता है, बट आप 3 बजे भी एंट्री ले सकते हो। 3 बजे के बाद से आप एंट्री बनानी स्टार्ट कर दो। मैंने 3.5 का जो मेरा रखा था दोस्तों, 3.5 का जो मैं टारगेट रखता था, उसमें क्या हुआ कि डेली 2 से 3 स्टॉक, कई बार 4 स्टॉक, एक आध दिन किसी दिन नहीं हुआ होगा, 3-4 स्टॉक हिट कर जाते थे। कभी किसी दिन एक भी करता था, किसी दिन नहीं भी करता था, तो ऐसे होता था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करता है। ये तो फटाफट आपको ऐसे टारगेट आएंगे, आप परेशान हो जाओगे कि सर इतना पैसा आ रहा है, करें क्या सर, रखें कहाँ, इसको कहाँ लेके जाएँ सर, समझ में नहीं आ रहा है कि जब देखो प्रॉफिट। ये होता है दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है, ये होता है, ये रिजल्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना।
तो ये होता है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, ये हो गया। अब हम चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन को। मेन चीज़ वो है भाई, सब कुछ तो इतना तो सब जानते हैं, थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया रहता ही है। और अब मैंने बताया तो और ज़्यादा आइडिया होगा कि नहीं ये तो मुझे पता था मैं 5% बुक कर लूँगा, और मुझे पता है 7 दिन में टारगेट आ जाता है। मैं 3% बुक कर लूँगा, मुझे पता है रोज़ आता है। मैं 2% भी बुक करूँगा, मुझे पता है ये भी डेली होता है। तो वो सब चीज़ें पता होती है। अब मेन चीज़ है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, किस में एंट्री करेंगे। कई सारे तरीके हैं, उसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन के लिए जितने भी तरीके आज तक आपने जितने भी यूट्यूब देखे हैं, यूट्यूब पे जो चाहे वो एनके सर के देखे हैं चाहे किसी दूसरे सर के देखे हैं, आपने जिसके भी देखे हैं उनमें उन लोगों ने चार्ट ट्रेडिंग का तरीका बताया हुआ है। सभी ने अपना अपना, कोई स्विंग सेटअप वाले हैं, कोई थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म वाले सेटअप होते हैं। उन सब सेटअप में से कोई एक चूज कर लीजिए। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है दोस्तों, कि एक कोई भी आप सेटअप चूज कर लीजिए उसमें से, बस उस पर लगे रहिए। आप उसको पहचानिए, उसको समझिए, उसी हिसाब से चलिए। आप 10वें में जाने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे, पैसे बनेंगे ही नहीं। आपने किया होगा पहले, नहीं बने होंगे, मेरी गारंटी मैं लिख के देता हूँ, नहीं बनेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं करके देख चुका हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो वो सब चीज़ें आप अभी मत कीजिए, बंद कीजिए। मैं बता रहा हूँ उस पर आप चलिए। सिंपल एक चीज़ जो है, आप अपना सेटअप ले लीजिए कोई भी, चाहे आप मूविंग एवरेज पे करते हैं 20 पे, तो 20 SMM ले लीजिए। आप 50 EMA पे करते हैं 50 पे ले लीजिए। आप 200 पे करते हैं 200 पे ले लीजिए। आप जैसे मर्जी, जिस पे आपको सूटेबल लगता है या जिसमें रिजल्ट ठीक लगता है आपको, वो ले लीजिए। रिजल्ट कैसे, अपना बैक टेस्ट कर लो। आप भाई किसी का एक स्ट्रेटेजी उठा लो, बैक टेस्ट कर लो। एनके सर ने बेहतरीन चार्ट ट्रेडिंग के वीडियोस दिए हुए हैं, उनमें से एक वीडियो उठाइए और उसको देखिए। आपको उसमें जो चीज़ें समझ में आती है आप करके देखिए दोस्तों। 3 महीने 4 महीने 6 महीने एक बार करके तो देखिए। आप शॉक्ड रह जाओगे कि यार ये कैसे हो गया। मैंने आप लोगों ने किसी ने तो मेरे ख्याल से ग्रीन देखा हुआ ही साल भर हो गई होगी कि यार 1 साल हो गया यार, कभी ग्रीन देखा ही नहीं हमने। वो ग्रीन नहीं होता कि आप 1 महीने में 1 दिन ग्रीन किया और फिर 10 दिन लॉस कर दिया, वो ग्रीन नहीं है, आपको वो लॉस में ही है। आप 3 महीने का अपना सेटअप निकाल के, क्यों ये PNL निकाल के देखिए 3 महीने में कि आपका अकाउंट ग्रीन था या रेड था। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका अकाउंट ग्रीन हो जाएगा यदि आप इस तरीके से चलोगे तो। चलिए अब चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर में। मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो गया, 12 मिनट ऑलरेडी हो गई है, कोई बात नहीं है। देखो अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अब आपको मैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर लेके चलता हूँ, इस स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करेंगे। देख मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको एक सेटअप बताने वाला हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से मैंने बताया कि भाई किसी का देख करके आप ढूंढ लो और उसमें आप कर लेना। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ ब्रेकआउट के ऊपर में। ओके, मैंने यहाँ पे कैस्ट्रोल इंडिया का एक स्टॉक लिया है, जो कि इसको देखिए, स्टॉक ब्रेकआउट वाले कौन से होंगे, जो काफ़ी दिन बाद ब्रेकआउट ले रहे हैं, ऐसे स्टॉक। कैसे, एग्जाम्पल के लिए ये है आपके सामने, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। कैस्ट्रोल इंडिया का एग्जाम्पल है, इसको मैं लगा लेता हूँ मंथली चार्ट पे, ताकि फुल चार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए 2015 में ये स्टॉक यहाँ पे था, ठीक है। अब मान लो कि आपने ऐसा स्टॉक ले लिया कोई, 2015 में 271 पे था। अब इसमें एंट्री कैसे करोगे आप, एक चीज़ और देख लो आप, वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसमें, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि ऐसे स्टॉक में आप इसको मार्क करके रख लेना है। आपको थोड़ी सी मेहनत इतनी तो करनी पड़ेगी, आप अपने स्टॉक ढूंढ के रख सकते हैं ऐसे। एक बार यूट्यूब में इसमें अपना वेब में जाके आप सर्च करेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक हैं जो कि ब्रेकआउट के करीब करीब हैं। तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट स्टॉक आप सर्च करके लिस्ट निकाल सकते हो, सिंपली आपको मिल जाएगी। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं रखने वाला जो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। जो जिस मेथड से मैं करता हूँ वो सब चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये आपने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब ये 2 दिन जब इसके ऊपर क्लोज करेगा, इसमें एंट्री मत ले लेना आप, मैं तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फंस मत जाना इसमें कोई ले करके। कहीं ये कहो बाद में कि सर आपने बताया था तो मुझे आपके ऊपर विश्वास था कि आप गलत चीज़ नहीं दे सकते हो, इसलिए मैंने इस पर जितना पैसा था सारा कैस्ट्रोल इंडिया पर लगा दिया, और टूट के जब यहाँ आ जाएगा तो फिर भाग जाओगे निकल के, फिर बोलोगे कि नहीं जो आपने बताया उसमें भी लॉस ही होता है ना। तो इस चीज़ को ख़राब मत करना दोस्तों जो मैं दे रहा हूँ, या आप ही ख़राब करोगे इसको, और इसको अच्छा भी आप कर सकते हो। आप मेरे को PNL भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप चैलेंज लो कि मैं ठीक है सर, मैं 3 महीने इस पे एक ही सेटअप पे मैं अपना देख करके कोई भी सेटअप, आप ये इस पे नहीं, कोई मैं दूसरा मुझे अच्छा लगता था, वो बहुत बढ़िया था, मैं उस पर काम करूँगा सर। आप करिए और मुझे PNL भेजिए, मैं आपका PNL शेयर करूँगा, आपका नाम लूँगा मैं यूट्यूब में कि ये भाई ने मेरे पास भेजा है, और आपका मैं स्टेटस पे लगाऊंगा कि ये देखो, अपना टेलीग्राम चैनल पे उसको मैं डालूंगा, पोस्ट करूंगा नाम के साथ में। करके देखना दोस्तों, ये चैलेंज है, आप लोगों के लिए चैलेंज है। यदि मैंने कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए किया इतना मैंने, तो आप भी कुछ कीजिए। अब देखिए इसको यहाँ पे जब ये 2 दिन इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा ना 270 के ऊपर में, इसका देख लेना रिजल्ट, बस आप सिर्फ इसका रिजल्ट देख लेना। तो ऐसे स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हो। ऐसे 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लो जो कि ब्रेकआउट किए हो, कल किया हो, परसों किया हो, आज किया हो, 1 2 दिन 4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं करना आपने कि यार ये तो आज ब्रेकआउट की ओर है, पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा,
क्या होगा इसमें, तो अब जैसे ये नियर ब्रेकआउट है, कर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पे कर गया होता, सपोज करो आज से 7-8 दिन पहले मान लो यहाँ पे ही कर गया होता और उसके बाद में ये यहीं पे चल रहा होता तो एंट्री ले लेता, मैं कोई डर की बात नहीं है। ये जो मेथड है ये उन लोग के लिए जो थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए ट्रेड रखना चाहते हैं, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए भी टारगेट आ जाएंगे इसमें। बट टारगेट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा रखते हैं छोटा रखते हैं। इसके जो टारगेट मैंने देखा है वो कैसे आते हैं और कितने आते हैं, एक्सपेक्टेड में बता देता हूँ। यदि आप सारे ऐसे स्टॉक में बास्केट बना के चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका टारगेट मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। कितना बनेगा इसमें, ये आ नहीं रहा है, मेजर्स क्यों नहीं आ रहा है, ओके ये है यहाँ तक, ठीक है। ये देखो, सॉरी, फिर से इसको करते हैं, ये देखिए ये अब आ गया ना, ये 165। तो यहाँ से मतलब इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 165 पॉइंट और अप इसमें, और इतने पॉइंट इसमें जुड़ने चाहिए यदि ये ऊपर में क्लोज कर जाता है तो। जो ज़्यादा सेफ चाहते हैं तो 1 वीक का वेट कर लीजिए आप, वीकली क्लोज करेगा तो आप देखो आराम से भाई 165 का टारगेट जो दिखा रहा है इसमें, तो वो कम हो सकता है, 120 का मिल जाएगा, 100 का ही मिल जाएगा। इतना देर तक कोई रुकता भी कौन है, 50 पॉइंट 10 पॉइंट निकलते मिलते लोग भाग जा रहे हैं ना। तो ये हो गया, तो ये एक सेटअप हो गया। दूसरा क्या है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने बताया आपको। आप ऐसे स्टॉक मंथली वाले भी ले सकते हो, वीकली पे जो कर रहे हैं उनको ले सकते हो, डेली पे कर रहे हो उनको ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वीकली मंथली। बस ये है कि थोड़ा पुराना हो, 2-3 साल पुराना हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि आपको ये टारगेट बड़े मिलेंगे। 3-4 साल पुराना हो और अच्छा है, 10 साल पुराना हो और अच्छा है, 20 साल 15 साल पुराना कोई स्टॉक यदि आपको मिल रहा है ऐसा ब्रेकआउट की ओर, तो वो और भी बेहतर है। तो ऐसे स्टॉक का एक बास्केट बना के आप आराम से रोलिंग कर सकते हैं। अब रोलिंग कैसे करेंगे, जैसे एक में टारगेट हिट हो गया उसको निकालो, दूसरा तैयार रखो आप। ये तो आप रात में बैठ के ढूंढ सकते हैं, आप ऑफिस गोअर हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई दिन में कोई काम करते कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक सेलेक्ट करो, आप एंट्री ले लो, कभी भी डरना नहीं है उसमें कि यार ये तो सुबह तो 268 पे था और अब ये 250-70 पे आ गया, मेरा तो 2 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, मैं अब क्या करूँ। नहीं, कुछ नहीं करना यार, ले लो 2 पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर में बहुत ऊपर तक जाता हो। अच्छा, दूसरा एक तो ये सेटअप हो गया। दूसरा सेटअप मैंने ऑलरेडी इसी में दिया हुआ है, अपने यूट्यूब चैनल पे ही दिया है, मैं बस 1 मिनट में उसको कवर करूंगा। आप इसको दूसरे सेटअप को कैसे कर सकते हो, बस सिंपल छोटा सा, वो उसमें होंगे आपके जल्दी जल्दी टारगेट हिट, वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको उसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो वॉल्यूम देखना होता है, डेली का चार्ट लगा लेना है, वॉल्यूम देखना है, और उसके बाद में आपने ये वाला देखना है स्विंग हाई। तो स्विंग हाई जैसे यहाँ पे बना है, नेक्स्ट अब इसके ऊपर में जब भी कैंडल क्लोज करेगी आपको एंट्री लेना है। मान लो इस कैंडल पे एंट्री, अभी यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, तो उसमें 3% का आप, 4% का, 2% का, 2.5% का आप रख सकते हो। आप पीछे देख लो इनका रिजल्ट, जैसे ये स्विंग हाई बना था, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब ये एक स्विंग हाई बना है यहाँ पे, इसके बाद में इसके ऊपर में ये कैंडल ने क्लोज दिया, आप ये टारगेट लो, निकल जाओ। फिर ये एक नया स्विंग हाई बनाया, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, इसके ऊपर में क्लोज दिया, आप निकल लो आराम से, ये टारगेट आ गया आपका। ये यहाँ पे फिर एक स्विंग आई, फिर ऊपर में फिर अब इसमें निकलना कब है, एग्जिट कब करोगे, तो ये देखो आपका टारगेट, ये स्टॉप लॉस भी आ गया। मान लो आप यहाँ पे एंट्री लेते, भाई ये स्विंग हाई को आप देख रहे हो, यहाँ पे आप एंट्री लेते, तो ये आपका लो है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाए तो आप एग्जिट कर दो, यहाँ नीचे किया ही नहीं, देखो यहाँ इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया, क्लोज कर जाए तो निकलना है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 1-2 में ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल से होगा नहीं, बट हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, मार्केट डाउन साइड आएगी तो हो जाएगा। तो ऊपर में आप देख रहे हो, फिर आपका टारगेट आ गया, यहाँ के बाद थोड़े दिन रुकना पड़ गया आपको, 2 महीना 3 महीना, तो ऐसा हो सकता है किसी किसी स्टॉक में। बाकी में आपको फटाफट टारगेट आते रहेंगे। तो ये 2 तरीके मैंने यहाँ पे बताए, आप अपनी तरफ से कोई भी यहाँ कर सकते हो। कोई मूविंग एवरेज का ले लो, आप कोई और सेटअप आपके पास ले लो, बट सेटअप को चेंज मत करना, एक बार ले लेना, देख लेना, बढ़िया काम कर रहा आप चलते रहना। तो दोस्तों यही था जो मेरा पहला पॉइंट था। टेलीग्राम पे जो आज जो नए भाई आए थे उनके लिए था मेरा ये पहला पॉइंट था। और रोलिंग बास्केट, उसका रिजल्ट मैंने रिजल्ट दिखा दिया है। रोलिंग बास्केट कैसे करते हैं मैंने ये बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और या फिर जो है टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो, बट कमेंट में पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि वहाँ मैं रिप्लाई दूंगा तो बाकी लोग भी उसको देख सकते हैं, तो सबके लिए वो हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करना, आप इसमें पूछने की कोशिश करना। समझ में आ गया हो तो मत करना, कोई बात नहीं, इसको लेके जी और इसको अपना आराम से देखिए और पैसे बनिए। और PNL का मुझे भेजना, और चैलेंज मेरा मुझे भेज देना आप, जो जिसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि हम 2 महीने इसमें सर करेंगे काम और आपको PNL हम भेजेंगे। हमारे पास कैपिटल का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास 50,000 है, 50 में भी कर सकते हो आप, 5-5 हज़ार रुपये लगा के कर लो, 5% का टारगेट रख लो, 10% का टारगेट रख लो आप, है ना। 10% का रखोगे तो 500 रुपये आराम से 5-5 हज़ार एक स्टॉक में आते रहेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें ये भी मत सोचो कि आपके यार मेरे पास तो कम है, मैं कैसे करूँ, कि मैंने 5 से किया तो 5 से भी कर लो, 10 से कर लो, 15 से कर लो, 2 से कर लो, कि जितना हो उतना से कर लो, बट जो तरीका मैंने बताया उसी से करना। कोई डाउट तो पूछ लेना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।